कहते हैं कि चंद घंटे की खुशी चाहिए तो शॉपिंग कर लो, चंद महीनों की खुशी चाहिए तो शादी कर लो और जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो अपने काम से प्यार कर लो। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस दुनिया में कई सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें मौत का डर हर पल बना होता है। कोई भी इंसान डर को महसूस किए बिना ये काम कर ही नहीं सकता, भले ही इन जॉब्स को करके आपको अच्छे खासे पैसे ही क्यों न मिलते हो। लेकिन इनमें जो रिस्क इन्वॉल्व होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं इस दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स के बारे में। नंबर 1, एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट वो होते हैं जो छोटे छोटे कीट को स्टडी करते हैं। इन कीट की स्पेशलिटी क्या है? ये अलग अलग मूड में वातावरण में किस तरह से बिहेव करते हैं, इनकी कमजोरी ताकत जानना यही काम होता है एक एंटोमोलॉजिस्ट का। कई सारे कीट ऐसे होते हैं जिनको देखते ही कई लोगों को घिन आ जाती है, उनसे डर लगने लगता है। लेकिन एक एंटोमोलॉजिस्ट हजारों कीड़ों के साथ खेलता है, क्योंकि यही उसका काम है। आपके दिल में छिपे कीड़ों के डर को बाजू में रख के आपको ये काम करना पड़ता है। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसके शरीर पर कोई कीड़ा आजादी से घूमे, लेकिन एक एंटोमोलॉजिस्ट को बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ता है। रिसर्च के दौरान उसे अपने चेहरे पे, हाथों पे ऐसे कीट को घूमने की आजादी देनी पड़ती है। कई बार तो ये कीट काटते भी हैं। कई एंटोमोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जिन्हें अपने करियर में 1000 से ज्यादा बार अलग अलग कीड़ों ने काटा है। आज हम जिस आजादी से जिंदगी जी रहे हैं, इसके पीछे एंटोमोलॉजिस्ट की भूमिका अहम है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज इन कीड़ों के काटने के बाद भी हम दवाई से बच सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। स्नैक फीडर। सांप। ये नाम सुनते ही कई लोगों के दिल में डर का माहौल बन जाता है। सांप जहरीला है या नहीं, ये जानने से पहले ही महज सांप ने काटा है ये पता चलते ही कई लोग डर से ही आधे मर जाते हैं। अगर ऐसे में सांप कोबरा हो तो फिर क्या ही कहना। स्नैक फीडर वो होते हैं जो ऐसे ही खतरनाक सांपों को खाना खिलाते हैं। सोचिए कि आप एक ऐसे घर में हैं जहां सैकड़ों कोबरा मौजूद है। क्या आप ऐसे घर में पल भर भी रुकना चाहेंगे क्या? मैं तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहूंगा। लेकिन इस बंदे को जरा देखिए, कैसे एक एक कोबरा को पिंजरा खोल के उन्हें आसानी से मांस खिला रहा है। भले ही इस बंदे का ये रोज का काम हो, लेकिन ये बात तो जरूर ध्यान देने वाली है कि बड़े बड़े ड्राइवर्स का भी कभी कभी एक्सीडेंट हो ही जाता है। वैसे ही इनके साथ भी अगर कोई दुर्घटना घटित हो सकती है और इनकी जान पे बन सकती है। इन सब के बावजूद ये बंदा अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहा है, लेकिन ये सच में खतरनाक है। वाइल्ड फोटोग्राफर। फोटोग्राफी कई सारे लोगों का पैशन होता है। आपके आसपास भी कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जिन्हें फोटोग्राफी का बहुत बड़ा शौक है। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो बात बात पे सेल्फी लेते हैं। खैर, वाइल्ड फोटोग्राफी एक ऐसा पेशा है जिसमें इंसान को काफी सारा संयम और धैर्य चाहिए। जंगलों में खूंखार जानवरों की तस्वीरें निकालना किसी भी साहसी इंसान के लिए भी खतरनाक ही होगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा खून का प्यासा जानवर आपके लिए झाड़ियों में ताक लगाए बैठा हो। हाथी और जिराफ, ये जानवर तो ऐसे होते हैं जो आपको अपने पैरों से भी कुचलकर खत्म कर सकते हैं। असल में वाइल्ड फोटोग्राफर को कई बार जान की परवाह न करते हुए किसी भी जानवर के करीब जाकर उसकी तस्वीरें और वीडियोस लेने पड़ते हैं। ये सबसे खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि किन हालात में जंगली जानवरों का बिहेवियर कैसा होगा ये कोई नहीं बता सकता। एलिगेटर फीडर। आप कई सारे एनिमल पार्क्स के बारे में जानते होंगे। कई बार इन एनिमल पार्क्स की विजिट भी की होगी आपने। इन एनिमल पार्क्स में टूरिस्ट की सलामती की पूरी सुविधा की जाती है। दुनिया में कई जगहों पर ऐसे भी पार्क्स हैं जहां सिर्फ एलिगेटर्स को ही रखा जाता है। ये एलिगेटर पार्क्स काफी खतरनाक होते हैं। इन एलिगेटर्स को सुबह शाम खाना खिलाने का काम सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एलिगेटर फीडर को इस बात का ध्यान देना होता है कि हर किसी एलिगेटर को पर्याप्त खाना मिले। भूख से ये एलिगेटर काफी खतरनाक भी हो सकते हैं, इसीलिए पूरे ध्यान से इन्हें खाना खिलाना पड़ता है। लेकिन दुर्घटनाओं को कौन टाल सकता है दोस्तों? देखिए कैसे एक एलिगेटर ने इस एलिगेटर फीडर के हाथ को पकड़ लिया जो खुद उसे खाना खिला रहा था। ये इंसान खुशनसीब था कि उसे और उसके हाथ को इस एलिगेटर के चंगुल से बचा लिया गया, वरना हर कोई इसके जैसा खुशनसीब नहीं होता। डीप सी फिशरमैन। अगर आपको लगता है कि किसी नदी या तालाब के किनारे बैठ के लाठी से बंधे आंकड़े से मछली पकड़ने को ही फिशिंग कहते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि डीप सी फिशिंग एक ऐसा जॉब है जो करने के लिए जिगरा चाहिए। कई सारे फिशरमैन
एक बोट पर कई हफ्ते या महीने गुजार देते हैं बस मछलियां पकड़ने के लिए। कई महीनों का खाना ये साथ लेके चलते हैं। बारिश, तूफान, आंधी ये सब इनका रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि इन्हें इन हालातों में भी अपना काम करते रहना पड़ता है। ये खतरनाक है, डरावना है, लेकिन ये काम करना पड़ता है। समंदर की बड़ी बड़ी टकराती लहरों के सामने बिना हिले ये काम करना पड़ता है। कई बार मछलियां भी काट लेती हैं, तो कई बार तूफानों में लोग पानी में ही गुम हो जाते हैं। इसी वजह से ये काफी खौफनाक काम होता है। नेक्स्ट इज अंडर वाटर वेल्डर। वेल्डर बनना या वेल्डिंग करना वैसे भी उतना आसान काम नहीं होता। इसमें कई सारे छोटे मोटे रिस्क होते हैं, लेकिन वेल्डिंग करना, वो भी पानी के नीचे, इसमें सच में काफी बड़े रिस्क होते हैं। क्योंकि अंडर वाटर वेल्डर बनने के लिए आपको सबसे पहले डाइविंग का अनुभव होना चाहिए। पानी के नीचे समय बिताने का अनुभव होने के बाद आपको पानी के नीचे कैसे वेल्डिंग की जाती है, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इस काम के लिए खास तरह का सूट आपको पहनना पड़ता है। भले ही आपकी सुरक्षितता के सारे इंतजाम किए हो, लेकिन कोई भी एक सेफ्टी डिवाइस नाकाम हो गई तो समझिएगा कि आपकी मौत पक्की। इसके लिए गजब का कंसंट्रेशन आपको चाहिए होता है और काम पूरी तरह से तय सीमा में किया जाना अनिवार्य होता है। इसीलिए ये काम थोड़ा खतरनाक हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑयल रिगर। ऑयल रिगर ये सच में खतरनाक जॉब्स में से एक है। ऑयल रिगर के वक्त एक कारीगर 60 अलग अलग तरीकों से मारा जा सकता है। ये सुनने के बाद आप कहेंगे कि ये क्या कोई जहन्नुम है क्या, कि मरने के अलग अलग तरीके बता रहे हो। गलत जगह पर खड़ा रहना, गलत चीज को छूना, सूंघना, ये कुछ ऐसे काम है जिससे आप ऑयल रिगिंग के वक्त मर सकते हो। मशीनों को ढंग से चलाना आना चाहिए। पूरे ध्यान से मशीनों को चलाना पड़ता है, वरना नजर हटी और दुर्घटना घटी। ऐसा ही मामला यहाँ हो जाता है। छोटी से छोटी चीज आपके मौत का कारण बन जाती है। वैसे भी ऑयल ये ज्वलनशील पदार्थ होता है। किसी भी छोटी चीज के कारण ऑयल रिगिंग के वक्त आग लग गई तो जिंदा रहना भूलना पड़ेगा, क्योंकि आग इतनी बड़ी होगी कि उससे बचना नामुमकिन ही होगा। ब्रिज पेंटर। गाड़ी से क्रॉस करते ब्रिज पर गाड़ी रोक के सेल्फी लेना शायद हर किसी को पसंद होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इतने बड़े ब्रिज को पेंट कैसे किया जाता है। जितना हमें लगता है उतना ये काम आसान नहीं है, बल्कि ब्रिज पेंटिंग सच में काफी खतरनाक होती है। ऊंचे ऊंचे ब्रिज के ऊपर से आप नीचे देखेंगे तो आपकी आंखें घूम जाएंगी। सैकड़ों फीट ऊंचे इन ब्रिजेस पे भरी गर्मी और ठंडी में बिना रुके काम करना पड़ता है। ब्रिज पे जमी धूल को निकाल के उसे साफ करके उसे पेंट करना, यही काम होता है इन ब्रिज पेंटर का। इमरजेंसी में ये पेंटर्स आसानी से नीचे नहीं उतर सकते। इस ब्रिज से नीचे गिरने वाला इंसान हमेशा के लिए ही ऊपर चला जाएगा। इसीलिए सेफ्टी को पूरी प्रायोरिटी दी जाती है। इस जॉब को करने वाले एप्लीकेंट्स की सबसे पहले अच्छी तरह से जांच की जाती है कि क्या वो इस तरह की खराब कंडीशंस में काम करने के लिए काबिल है या नहीं। सारे टेस्ट पास हो जाने के बाद ही इन्हें ये काम सौंपा जाता है। लास्ट इज वाइन टरबाइन टेक्नीशियन। भारत जैसे बड़े जनसंख्या वाले देश में बिजली की जरूरत भी काफी बड़ी होती है। बिजली के निर्माण करने के वैसे तो कई सारे तरीके हैं, उसी में से एक है पवन ऊर्जा। वाइन टरबाइन के द्वारा ये बिजली निर्माण की जाती है, लेकिन सैकड़ों फीट ऊंचे इस वाइन टरबाइन्स को खड़ा करना और उससे भी ज्यादा इन्हें सही हालात में एक्टिव रखना काफी मुश्किल काम होता है। वाइन टरबाइन टेक्नीशियन एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन वाइन टरबाइन में आए खराबी की जांच करता है और उसे रिपेयर करता है। लेकिन क्या सच में आसान काम है? जरा देखिए ये टेक्नीशियन किस तरह से सैकड़ों फीट ऊंचाई पर इन वाइंड्स टरबाइन्स की मरम्मत कर रहा है। इस काम को करने के लिए सच में गजब की एकाग्रता और आपके डर पे काबू होना जरूरी होता है। कई बार तो खराबी इतनी बड़ी होती है कि इन टरबाइन्स के ऊपर कई दिन बीत जाते हैं। इन बीतते दिनों में तेज हवा, ठंड, गर्मी, इन सब का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये एक खतरनाक काम बन जाता है।